मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बलदियाती इलेक्शन आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जैसे कि आप जानते हैं कि तीसरा मरहला भी अबूर हुआ और अब उस पर बात हो रही है कि किस पार्टी ने कितने वोट लिए, कौन सी पार्टी जो है वो वोट नहीं ले सकी। और फिर जो है वो वहाँ की जो नेशनल पार्टीज़ हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर की, उनकी सूरत हाल क्या रही, और अगर पीडीएम इकट्ठी होती तो क्या होता, और अगर पीडीएम ने अलग अलग लड़ा तो फिर क्या होता। अब तो ज़ाहिर है इस पर बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन 29 लाख से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दे देना था। उस पर कुछ डाटा हम शेयर कर रहे हैं कि टोटल मेल वोट कितना कास्ट हुआ, फीमेल कितना कास्ट हुआ, और रेशो क्या रही ओवरऑल टर्न आउट की, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वोट कास्ट हुआ, किस में कम हुआ। ये अभी कुछ तफसीलात इसमें कम है, वो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें तो आपसे पहले हम शेयर कर चुके हैं कि जो सबसे बड़ा ज़िला है वो कोटली है, और कोटली में 3,05,000 से ज़ायद वोट बैंक है। कोटली में मर्द वोटर की तादाद जो है ना फिर तो एक अलग है, लेकिन कोटली में ओवरऑल जो बताया जा रहा है मर्द वोटर्स की तादाद 3 लाख और 2,63,000 फीमेल वोटर की तादाद है, यानी 5,70,000 के करीब यानी कोटली में वोट बैंक है, जो कि सबसे बड़ा वोट है। और 1133 वोट जो है वो महाजरीन के हैं, यानी सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है वो कोटली का है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और अगर मैं ये बताऊं कि सबसे कम वोट जो है वो मेरे ख्याल से जो लग रहा है वो जेलम वैली का है, यानी डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली, उसका वोट बैंक टोटल जो है वो बन रहा है तकरीबन 1,54,744, और इसमें जो है वो महाजरीन वोट सिर्फ 16 है, और इसके अगर 83,000 मेल वोटर है और फीमेल वोटर जो है वो यहाँ पर 71,000 समथिंग है। तो ये यानी ओवरऑल मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो पार्टीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही है। अगर हम सबसे पहले आ जाते हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, तो मुजफ्फराबाद डिवीज़न की जो ओवरऑल सूरत हाल थी वो भी आपके सामने रखी थी कल भी, कि यूनियन कौंसिल जो टोटल 74 हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल 3 हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1 है मुजफ्फराबाद, फिर म्यूनसिपल कमेटी जो है वो 3 है और टाउन कमेटीज़ 4 हैं। और उनकी आगे सीट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की यानी जो 3 डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हैं उनको 74 सीटें हैं टोटल। इसी तरह यूनियन कौंसिल 74 हैं, उनकी 535 यानी टोटल जो है ना यूनियन कौंसिल। अच्छा, एजेके को मैं कंपेयर करूँगा इस्लामाबाद से अगर, तो इस्लामाबाद में 101 यूनियन कौंसिल है, तमाम यूनियन कौंसिल में 6 वार्ड हैं। केपीके में एजेके में ऐसा नहीं है, आबादी के लिहाज से उनको मुख्तलिफ वो उसमें किया गया है, इसलिए वहाँ पर एक तरह का फार्मूला लागू नहीं होता। फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टोटल एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है मुजफ्फराबाद में, उसकी टोटल 36 सीटें हैं, जो कि आपने देखा होगा कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, पीटीआई को शिकस्त हुई है। फिर म्यूनसिपल कमेटी टोटल 3 है, 10 सीटें उसकी हैं, टाउन कमेटी 4 हैं और 14 उसकी टोटल ओवरऑल है मुजफ्फराबाद में। तो यूँ यानी मुजफ्फराबाद वाला जो मार्का हुआ था उसमें आपने देखा होगा। मैं अगर ओवरऑल बताऊँ आपको, मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी ने, यानी इससे आप अंदाज़ा कर सकें, यूनियन कौंसिल में एक सिर्फ सीट ली है जमात इस्लामी ने। मैं आपको जमात इस्लामी से शुरू करता हूँ, और बाकी उनकी कोई सीट नहीं है। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें जमीयतुल यानी JUI फे की बात करें, उनके पास भी एक ही सीट है, वो भी यूनियन कौंसिल की एक सीट है, यानी 531 टोटल मेंबर्स हैं यानी यूनियन कौंसिल के, उसमें एक सीट जो है वो जमात इस्लामी की है, एक ही JUI के है, और तहरीक लबैक की भी एक सीट है। तो यानी मजहबी जमातों को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन में डिस्करेज किया गया या क्या वजह है। लेकिन ओवरऑल जो वोट बैंक है वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि पूरे कश्मीर में यानी जो 29 लाख वोटर है उसमें कितने वोटर्स ने जमात इस्लामी को वोट दिया, कितने ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दिया, तहरीक लबैक को कितना दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो ज़ाहिर है उसका मजहबी जमात नहीं है, लेकिन वो नेशनल जमात तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी वो वोट नहीं ले सकी। यानी पूरे कश्मीर में अगर हम देखें तो उनकी एग्जिस्टेंस नहीं रही। वो वजह क्या है आपको पता है कि बहुत से लोग उनके छोड़ के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में चले गए। अच्छा, अब JKPP जो है वो पूरे मुजफ्फराबाद में एक सीट है, ठीक है, और वो भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की एक सीट है, जो टोटल 73 सीटें हैं उनमें से एक सीट JKPP की है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए हाँ, अगर हम तहरीक लबैक पाकिस्तान की बात करें तो उनकी भी एक सीट है,
फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मुजफ्फराबाद में उनकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 74 सीटों में से उनकी 3 सीटें हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, और फिर यूनियन काउंसिल की जो 531 मुजफ्फराबाद की सीट्स हैं, छोटी सीट है, उसमें सिर्फ 18 सीटें हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 36 में से 2 हैं उनकी, और बाकी जो है वो कोई सीट नहीं है उनकी, यानी म्यूनसिपल कमेटी में कोई सीट नहीं है, टाउन कमेटी में कोई सीट नहीं है। तो उसके बाद अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी जो है वो ओवरऑल अच्छा बेहतर स्कोर किया मुजफ्फराबाद डिवीज़न में पीपल्स पार्टी ने, यानी ओवरऑल 195 सीट्स लिए हैं, 197 पीटीआई ने लिए ओवरऑल। इसलिए वो मुकाबला तो मैं पहले भी बता चुका था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और बाकी जो मजहबी जमात है उनका मैंने आपको बताना था, बाकी रेस्ट ऑफ दी मैं आपको बता चुका था। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, जो अगला आपका मरहला रहा है पूंछ डिवीज़न। पूंछ डिवीज़न में क्या सूरत रही ओवरऑल पार्टियों की, वो भी आपको शेयर कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो पूंछ डिवीज़न में JUI की अगर हम बात करें तो इसमें इनके पास ज़िला कौंसिल की 1 सीट है, यूनियन कौंसिल की 3 है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इनकी कोई सीट नहीं है, म्यूनसिपल कमेटी में भी कोई सीट नहीं है, टाउन कमेटी में भी कोई सीट नहीं है। टोटल तादाद पूंछ डिवीज़न में सिर्फ 4 है। अच्छा, अब मैं आपको सर ये बता दूं टोटल जो है वो तादाद कितनी है। टोटल तादाद है 882। 882 में से जमात JUI की टोटल 4 लोग हैं। अच्छा जी, तहरीक लब्बैक की अगर बात करें तो तहरीक लब्बैक का ज़िला कौंसिल में कोई सीट नहीं है, यूनियन कौंसिल में 6 हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोई नहीं है, म्यूनसिपल कमेटी में ज़ीरो है, टाउन कमेटी में 0 है, और टोटल इनकी तादाद सिर्फ 6 है, और वो भी यूनियन कौंसिल पे है। तो यानी इनकी भी ओवरऑल 882 में से सिर्फ 6 तादाद है तहरीक लब्बैक की। अच्छा, अब JUI तो बहुत पुरानी पार्टी है, चलो तहरीक लब्बैक नहीं है तो उसने इतना स्कोर किया है। जमात इस्लामी की बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी को बदतरीन शिकस्त हुई है आज़ाद जम्मू कश्मीर में। उसकी क्या वजह है? जमात इस्लामी के आपस में जो मामलात हैं वो आप समझते हैं, बाग और मुजफ्फराबाद में लड़ाई जो चलती रही है, जो उसके बाद मीरपुर डिवीज़न में उनकी एग्जिस्टेंस कितनी है वो आप जानते हैं। यूनियन कौंसिल में टोटल जनाब 7 वोट हैं उनके, बाकी किसी टाउन कमेटी में 0 है, म्यूनसिपल कमेटी में 0 है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 0 है, और ज़िला कौंसिल में 0 है। तो जमात इस्लामी पूंछ डिवीज़न में सिर्फ 7 सीटें ले सकी है, जो मैंने बताया आपको 882 सीटों में से 862 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें हैं। इसी तरह अच्छा, जमात इस्लामी का मैं आपको पीपल्स पार्टी का मैं बता चुका हूँ। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो है उसकी टोटल 30 है, और आपको पता है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है ही पूंछ डिवीज़न में, बाकी आप देखते हैं कितनी है उनकी। एनी हाउ यूनियन कौंसिल में 15 हैं, ज़िला कौंसिल में 5 हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 8 हैं, म्यूनसिपल कमेटी में उनकी कोई सीट नहीं है, टाउन कमेटी में 2 है। तो 30 टोटल उन्होंने हासिल की हैं। अच्छा स्कोर किया है अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उन्होंने। अच्छा, मुस्लिम लीग नून AJK में ये पहले मैं बता चुका हूँ 139 है। तहरीक इंसाफ की जो है पूंछ डिवीज़न 259 है, और इसी तरह जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, यानी पूंछ डिवीज़न में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आप समझते ही हैं कि वहाँ पर भी उनका भी ओरिजिन है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज़िला कौंसिल में 4 मिली हैं, यूनियन कौंसिल में 24, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई सीट नहीं मिल सकी, म्यूनसिपल कमेटी में भी कोई सीट नहीं है, टाउन कमेटी में 1 है, टोटल 29 है। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी नहीं है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी रही है, उन्होंने हुकूमत की है AJK में। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी मैं आपको पहले शेयर करता हूँ। 125 सीटें इनको मिली हैं जो पूंछ डिवीज़न में। अच्छा, अब आखिरी जो डिवीज़न है आपका है वो है मीरपुर। तो मीरपुर डिवीज़न पहले मैं बड़ी पार्टीज़ का तो आपको बता चुका हूँ, मैं इसमें आपको बताता हूँ जनाब, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो टोटल अगर मैं ओवरऑल बताऊँ आपको कि टोटल कितनी सीटें हैं, ताकि आपको 1074 सीटें 76 सीटें, सबसे बड़ा जो डिवीज़न है वो भी सीटों के वाले से, आबादी के लिहाज से यही है। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ टोटल। तो 1076 सीटों में से अगर मैं बात करूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ 8 सीटें ले सकी हैं, यानी ज़िला कौंसिल 0 है, यूनियन कौंसिल 6 हैं टोटल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 0, म्यूनसिपल कमेटी 1 है, टाउन कमेटी 1 है, और कुल तादाद है इनकी 8। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले बता चुका हूँ 140 हैं। अच्छा जी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की भी बता चुका हूँ 231 हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 373 है, और जमात इस्लामी को पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर 1076 सीटों में से जमात इस्लामी 1 सीट ले सकी है, वो भी किसकी? यूनियन कौंसिल की 1 सीट।
तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जमात इस्लामी जो दावा करती है वो अपने वोटर उसके इंटैक्ट रहते हैं, बड़ी अच्छी मुनज़्ज़म जमात है, उसके बावजूद सीटें लेने में वो इंतहाई उनकी जो कारकर्दगी है वो मायूस कुन है। आल्दो के जो आपको ओवरऑल ये ज़रूर बताएंगे कि टोटल वोट बैंक क्या हासिल किया है, वो डाटा भी कंपाइल हो रहा है, वो आपसे शेयर करेंगे। तहरीक लबैक ने टोटल जो है वो, अब अंदाज़ा कर लें, तहरीक लबैक यहाँ जमात इस्लामी को पीछे छोड़ गई है मीरपुर डिवीज़न में, और तहरीक लबैक ने यहाँ 7 सीटें ली हैं, सातों की सातों यूनियन कौंसिल में उन्होंने ली हैं। तो यानी यूनियन कौंसिल लेवल पे उनकी प्रेजेंस ज़्यादा रही है, जमात इस्लामी की कम हो गई है। तो यानी 1076 का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आज़ाद हैसियत में जो लोग जीते हैं वो टोटल 316 यहाँ पर ओवरऑल निकले हैं। तो ये ओवरऑल आपसे डाटा शेयर करना था। और इसका ओवरऑल अगर आप क्रक्स निकालें, जो लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्योंकि दावा कर रही होती हैं, अभी तक जो पूरे AJK में जो टोटल सीट्स हैं वो मैं आपको बता चुका था कि तकरीबन 2600 से ज़ायद सीटें हैं टोटल डायरेक्ट इलेक्शन जिनके ऊपर हुआ। अब क्योंकि इनडायरेक्ट होगा, यूथ की एक प्रेजेंस है तकरीबन 12.5%, इसी तरह जो ख्वातीन की है वो करके फिर अब इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। उसके बाद ज़रा कौंसल, ज़िला कौंसल और बाकी कंप्लीट जो इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन का सेटअप जो है वो मुआवजे वजूद में आएगा। उससे पहले अगर हम देखें 2600 में से अगर सबसे टॉप पे अगर लिए हैं तहरीक इंसाफ ने ली हैं तो 829 सीटें उसने ली हैं, और आज़ाद हैसियत में दूसरे नंबर पे है, उन्होंने 700 सीट यानी 699 सीटें ली हैं, 700 सीटें वो ले चुके हैं। और पीपल्स पार्टी है तीसरे नंबर पे, अगर कहें तीसरे नंबर पे है मुस्लिम लीग नून 497 हैं, और 5वें नंबर पे पीपल्स पार्टी 459 सीटें हैं, और अदर्स जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी छोटी मोटी सारी मिला के 117 उनकी हैं। तो ये ओवरऑल अभी तक कंपोजिशन जो है वो सामने आई है। अभी तक ले इतना ही। मज़ीद जो इसमें आबादी के लिहाज से वोट बैंक टर्न आउट, किस किस के हल्के में क्या पोजीशन रही, बड़े बड़े बुर्ज यहाँ पर एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये होता वो होता, लेकिन एक चीज़ यह है कि बल्दियाती इलेक्शन का होना बड़ा अच्छा रहा कि ये जो 2600 लोग तो डायरेक्ट इलेक्शन जिन्होंने किया, और उसके बाद जो इनडायरेक्ट भी आएंगे, तो ये होती है जमहूरियत की नर्सरी। और आपके सामने ये वही लोग सामने आए हैं जिनका आपके सामने अखलाक भी सामने आया, वो किस तरीके से इलेक्शन लड़े, क्या रवैया था उनका, इलेक्शन लेते वक्त क्या करते रहे, अब इलेक्शन के बाद उनका रवैया कैसा होगा। तो ये आप लोगों का हक है कि इस तरह के इलेक्शन 4-5 साल बाद होते रहें, और आपके सामने ये लोग खुलकर सामने आएंगे, कोई एक्सपोज होंगे कि वोट लेते वक्त क्या थे और उसके बाद इक़्तिदार में आकर वो क्या बनते हैं। और साथ साथ ये उनकी नर्सरी वो परवान चढ़ती है, वो बड़े लीडर्स बनते हैं, यहाँ से सीखते हैं और ऊपर जाते हैं। तो ये तसलसल जारी रहना चाहिए। 31-32 साल के बाद इलेक्शन होना ज़ाहिर है ये कश्मीरी कौम को इस हवाले से मुबारकबाद जो है वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।